नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर साइंस के आपको 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बहुत ही अच्छी स्पीड में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए करेंगे हम साइंस का रिवीजन। प्लीज वीडियो को प्लीज अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए यहां पर से आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो सबसे पहले संश्लिष्ट रेशा रेयॉन था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर रेयॉन राइट आंसर है इस प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पालक राइट आंसर है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सेल्सियस में सामान्य तापक्रम हमारा कितना है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज की है आपके एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग जो है ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस का काम क्या होता है? तो हमारे आंख में जो आइरिस है उसका काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायु की व्याप्त आर्द्रता को। ऑप्शन नंबर सी वायु की व्याप्त आर्द्रता राइट आंसर है। तो किसकी इकाई है? तो जूल जो है ये इकाई है ऊर्जा की, एनर्जी की। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा एनर्जी राइट आंसर है। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उबलने लगा है, गैस बनेगा नहीं, क्या बोलते हैं, ठोस से सीधे वाष्प बन जाए, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ये इंगित करती है चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? तो एलिसा परीक्षण है आपका एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? मतलब शरीर के कोने कोने से हृदय तक लाती हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सिराएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस और ग्रहण करते कार्बन डाइऑक्साइड। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल कौन सा कहलाएगा? तो साबुन में आसानी से जल नहीं बनाएगा। कठोर जल होगा तो साबुन नहीं घुलेगा उसमें आसानी से, झाग नहीं बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका NaOH। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम राइट आंसर है। डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है आपका मस्तिष्क कोशिका का अपघटन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी यहां पर नीली व्हेल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज से हमारा पैंक्रियाज प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज की प्रीस्टले ने। ऑप्शन नंबर सी प्रीस्टले यहां पर राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी मेंडल यहां पर राइट आंसर है। एक बार कितने बराबर होता है? पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार बराबर आपका होगा 10 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 10 पास्कल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दो तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा आपका 2%। लंबाई 4% तो आवर्तकाल 2%। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है? तो प्रकाश की ध्रुवण की जो घटना होती है उससे सिद्ध होता है प्रकाश की तरंगे जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम कैसे किया जा सकता है? तो उसमें आप विद्युतीय अवक्षेपण करके कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र निहित होते हैं? तो मानव कोशिका में आपके 46 गुणसूत्र निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 46 गुणसूत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग यहां पर सही आंसर हो जाएगा चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो दिल का दौरा आपको पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाएगी तब। ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल राइट आंसर है।
दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उस समय हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी का रिसाव। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्रोमियम और निकल होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जाती है? तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए आपको उसमें मिलाना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? तो पायरिया आपके मसूड़े का रोग है। ऑप्शन नंबर ए मसूड़ा यहां पर राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक राइट आंसर है। जब बंदूक की गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर आपके सभी सम्मिलित हैं। गति का नियम सर आइजैक न्यूटन, बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन। अपवर्तन का नाम नियम स्नेल, और गैस का नियम आपका रॉबर्ट हुक। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो सम्मिलित नहीं है, सभी के सभी सम्मिलित हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो नाभिकीय संलयन को संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अस्थायी चुंबक बने होते हैं किससे? तो अस्थायी चुंबक मृदु या नर्म लोहे से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन है आपका चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? इसका रीजन है सफेद वस्त्र ताप का अवशोषण कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्रकाश के लिए वह निर्वात में नहीं गुजर सकता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए गलत आंसर है। एक फ्यूज का तार उपयोग फ्यूज के तार का उपयोग डैश के लिए होता है। तो फ्यूज के तार का जो उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिवर्त को तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्थिर तेल में लार्वा के सांस लेने में बाधा आ जाएगी, आप तेल डालेंगे मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ओजोन किसे प्रभावित करती है? ओजोन प्रभावित करती है आपकी पारे तथा चांदी को। ऑप्शन नंबर ए पारे और चांदी को राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी लाल द्रव राइट आंसर है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी जल को कहा जाता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अभिसारी लेंस को प्रयोग करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अभिसारी लेंस राइट आंसर है। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूरी यदि आधी कर दोगे तो तीव्रता चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी चौगुनी यहां पर राइट आंसर है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो वर्षा की बूंदें आपका सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी गला यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर बी गाजर यहां पर राइट आंसर है।
मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है कौन? तो अशुद्धियों को छानकर गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी, अलग करता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर ए यहां पर जिप्सम के लिए राइट आंसर है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क आपका बॉक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा गया है सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर विद्युत संयोजी आबंध, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर, ऑप्शन नंबर बी फीमर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी आपकी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी पोलियो यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर प्रभावित करता है ल्यूकेमिया को, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो साधारण ट्यूबलाइट में होता है आपका दो फिलामेंट होते हैं और फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारी की वाष्प भरी होती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किससे होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी से होता है, ऑप्शन नंबर सी बैटरी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता कितना होता है? तो डेसिबल में आप 85 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया H2 से कराएंगे मीथेन गैस बनेगी, ऑप्शन नंबर बी मीथेन यहां पर राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन सम्मिलित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है? तो हैलोजनों में आपका फ्लोरीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है आपका HCl, ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो पेनिसिलिन के खोज करता है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है? तो मानव शरीर के अंदर रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध दिल से है, ऑप्शन नंबर डी दिल या हृदय से आंसर है। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग में आता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में अभिसारी लेंस प्रयोग में आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर यहां पर भी टंगस्टन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज की हेनरी बैकुरल ने, ऑप्शन नंबर ए हेनरी बैकुरल प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए ओजोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग पर पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगी टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या असर पड़ेगा? तो पानी के स्तर ज्यों का त्यों रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। टीबिया अस्थि किसमें होती है? तो टीबिया आपकी पैर में होती है, ऑप्शन नंबर सी पैर यहां पर सही आंसर हो जाएगा टीबिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? तो यकृत में आपका विटामिन बी संचित नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बैरियम अमील डैश के लिए प्रयोग होता है? तो बैरियम अमील आपका पोषण नाल का एक्स किरण के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी संवहन राइट आंसर है। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़ों को ले जाया जाएगा तो कपड़ा कैसा दिखाई देगा? तो हरे रंग के कपड़े को लाल रंग के प्रकाश में ले जाएंगे तो काले कलर का दिखाई देने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी काला यहां पर राइट आंसर है। विद्युत इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है पिच में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पिच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई थी। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज करता है आपके थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी थॉमसन राइट आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और पिकॉक ब्लू को मिला देंगे तो बैगनी रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए माफ कीजिएगा, लाल और पिकॉक ब्लू को मिलाएंगे तो सफेद रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही, बी सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।